अब यहाँ तक कल तक हम लोग जो था वो 25 तक के जो प्रश्न थे उसमें हम लोग देख लिए थे कि 25 तक में प्रश्न में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा करते हैं, ठीक है। वहां पर हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के बारे में देखे थे कि पूर्ण क्या था, है ना, आपका प्राकृत संख्या क्या थी, आपका अभाज्य संख्या क्या थी, भाज्य संख्या क्या थी, ठीक है। इस प्रकार के प्रतिलोम सब के बारे में हम लोग देख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं, 26 में आते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 को देखोगे तो आपको कुछ का आएगा याद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, 9 बट्टे कितना है बाबू, 8 है। इस जगह पर ध्यान से देखोगे तो भागा है। कल ही आप लोगों को एक बात बतलाए थे कि भागा और जो जोड़ है, ठीक है, आपको एक जैसा दिखाई देगा, इसलिए एग्जाम में उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। समझ गया ना। तो बोलता है ये आपके पास है भागा है, या इस जगह पर क्या चाहिए, रिक्त स्थान है, इज इक्वल टू क्या चाहिए, इस जगह पर दे दिया है तो बोल दिया है कि -3 बट्टे कितना है इस जगह पर बाबू, 2 है। कितना है, -3 बट्टे में कितना है इस जगह पर, 2 है। अब बोल रहा है इस जगह का आंसर निकालो, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, इस जगह का आंसर निकालो। कल भी हम लोग इस प्रकार का प्रश्न को कर लिए थे। अच्छा ध्यान दो, इस प्रकार के कोई भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसको बनाने के कितने मेथड होते हैं, 2। एक मेथड ऐसा होता है जो आप उसको x मान के पूरा का पूरा क्या करो, हल करके दिखला दो, ठीक है। लेकिन एक मेथड क्या चीज होता है कि आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये उस समय काम आता है जब आपका वैल्यू छोटा हो, ठीक है, आप उसको देख सकते समझ सकते तब। अच्छा ध्यान दो, ठीक है। आखिरकार इस जगह पर भी कोई संख्या होगा बाबू, इस जगह पर भी कोई संख्या होगा। अब बोलो 9 को किससे भागा करे कि आ जाए -3, -3 से। क्यों 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 क्योंकि 3 का पहाड़ा में जो 9 है वो कितना बार में आती है, 3 बार में। माइनस का कितना आ गया, माइनस। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर। अगला तुम बतलाओ कि 8 को कितना से भागा करे कि 2 आ जाए, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो बतलाओ कि हल में आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, -3 बट्टा क्या होगी, 4। क्या देखो तो ये कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, पहला। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे, पहला आंसर हम लोग को क्या चाहिए, आंसर। क्या कोई दिक्कत। तो आप इसको कल का जो बतलाया थे x मान के उस प्रकार से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर जो वैल्यू छोटा है, देख रहे हैं कि मेरा एल्पिन्स जो होता है उसी से काम चल रहा है, तो काहे लगाने जाए, बड़ा सा हो जाए, है ना। एकदम देख रहे छोटा समय बन जाए, कम समय बनने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 26 के बाद कौन सा आएगा, 27 आएगी, ठीक है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि फिर से आपके पास कितना है, 13 है। इस जगह पर 25 है। फिर आपके पास क्या चीज है, भिन्न का भागा है। फिर यहाँ पर खाली स्थान है ना, खाली स्थान है। और उसके बाद में आपके पास जो आंसर आ रही है कितना है, 13 बट्टे कितना है, 5, ठीक है। चलिए इसका आंसर कैसे कितना आएगा बताइए आप, कि मेरे पास कितना है 13 बट्टा 25 है, उसको कोई संख्या से भागा करेंगे तो भागा करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, 13 बट्टे 5 आनी चाहिए। नहीं रिंकी, हाँ देखो यहाँ पर ये कितना है, 13। अब बोलो 13 को किससे भागा करें कि कितना है, 13 ही आए। सोचो भागा करने पर बदलना नहीं चाहिए, उतना का उतना ही आनी चाहिए। तो मेरे पास कितना होनी चाहिए, एक, क्योंकि 1 का पहाड़ा में जो मेरे पास 13 है वो कितना बार में आएगी, 13 बार में। अगला बोल रहा है 25 को हम कितना से भागा करें कि 5 आए। इसका मतलब है कि किसके पहाड़ा में 5 बार में 25 आती है, 5 का पहाड़ा में। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 का पहाड़ा में जो 25 है कितना बार में आती है, 5 बार में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास जो हल होगी या फिर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 बट्टा 5 आ जाएगा। क्या कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 28 में आता है। 28 के प्रश्न को देखो क्या बोल रहा है। अच्छा ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है। क्या लिखता है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, तो गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए अगला जो प्रश्न कितना है, 60 बट्टा 23 को कितना से गुणा किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर में आपको क्या किया है कि एक हिंदी में वाक्य दे दिया है और इस हिंदी वाले वाक्य को आपको समझना होगा। क्या बोलता है, गुणनफल। अच्छा गुणनफल का मतलब क्या चीज होता है, गुणा करके जो फल मिलेगा, गुणा करके जो फल मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, गुणनफल। मतलब कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास 3 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18 नहीं होगा। तो ये जो 18 है वो आपका क्या चीज है, गुणनफल है। क्या चीज है, गुणनफल। क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने के बाद जो फल मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनफल, ठीक है। और
तो 18 का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमको मालूम है क्या चीज, गुणनफल, वो आपके पास कितना है, 1 है। कितना है, अरे 1, गुणनफल 1, गुणनफल 1, यानी गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए मतलब समझो कि इस जगह पर कितनी संख्या होगी, 2 संख्या होगी, और दोनों संख्या को गुणना करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। गुणनफल 1 है। लेकिन आगे क्या बोलता है, करने के लिए कितना बोलता है, 7/23, यानी कि पहली जो संख्या हो कितनी मालूम है, 7/23, तो कितना के साथ गुणना करे कि 1 आ जाए। क्या क्वेश्चन पहले समझ में आया? बोल रहा है कि मेरे पास कितनी प्रश्न है, मतलब कितनी संख्याएं हैं, 200 संख्या है। पहली संख्या का नाम कितना है, 7/23, इसको कितना के साथ गुणना करे कि 1 आ जाए। कटेगा ना, तो आपको बताना है 23/7, क्या वाकई में? चलो आते हैं सोल्व में, देखते हैं कैसे देखते हैं सोल्व में, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कितने मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2। कितने मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2। तो चलिए आते हैं, इस जगह पर कितना लिखेंगे, 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 23, गुणना इस जगह पर हमको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू कितना हमको आवश्यकता है, 1 क्या हो सकता है ना। अब ध्यान दो, ये जो 23 है, 23 को क्या हम ऊपर में लिख सकते हैं, और जो 7 है 7 को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं। सोच रहे हैं कि अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 23 का पहाड़ा में जो मेरे पास 23 है कितना बार में कटेगा, 1 बार में। 7 का पहाड़ा में जो 7 है वो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आती है, क्या कोई दिक्कत? तो जो हल में होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, जो हल में होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 23 बट्टा कितना हो गया, 7। तो ये कब के लिए, जब आप इसको अपने से बना पाएंगे तब। लेकिन हम इसको और एक मेथड से कैसे भी बनाएंगे, ठीक है। और या फिर आपके पास क्वेश्चन कितना था बाबू, 7 बट्टे कितना है, 23 है, गुणना में इस जगह पर क्या मालूम है, संख्या नहीं, बराबर कुछ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं होता उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू हमको मालूम नहीं होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग मान लिए कि इस जगह पर क्या चीज है, x है। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर कुछ पर कितना है, 1 है। अब देखो x के साथ में 7 बट्टा जो 23 है वो कौन सा है, चिन्ह, गुणना। गुणना को जब बराबर कुछ पर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भागा कितना हो जाएगा, 7 बट्टे होगा 23, होगा कि नहीं होगा। तो इस जगह से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 1 का कितना लिख देंगे, 1 भागा किसमें बदल जाएगा, गुणना में। अरे इस ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब बतलाओ कि गुणना करके आंसर कितना आएगा, 1 को 23 से गुणना करेंगे कितना होगा, 23, और 7 का यहाँ पर कितना होगा, 7। क्या जो आंसर है वही आंसर आया कि नहीं आया। तो आप x मान के भी बना सकते हैं। मान लो कि अभी इस जगह पर तुम कितना था, 1 था, इसलिए आसानी से कर दिया। इसके बजाय कोई और संख्या होती तब तो हमको इसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता ना। तो तुम चाहे तो डायरेक्टली बना सकते हो या फिर तुम x का वैल्यू बैठा के बना सकते हो। हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, तो दोनों बतला दिए, ठीक है। क्या किन्हीं को कोई आपत्ति? नहीं। अगर 28 में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाए, 29 बतलाते हैं, ठीक है। पलटना नहीं चाहता, सोच रहा है कि आंसर कैसे आए इतना। कोई तो मेथड तो होनी चाहिए ना कि जहां से हम निकाल ले। मान लो कि ये 1 बोला था इसलिए हम आसानी से सोच लिए, इसकी जगह पर अगर 12 होता तब क्या बनती, क्या नहीं, तब तो हमको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हम लोग क्या कर लेंगे, जिस जगह का वैल्यू हमको मालूम ना हो उस जगह पर हम लोग कितना बैठा देंगे, x। अब जैसे ही x बैठाए तो x का वैल्यू निकालो। और x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, x को अकेला करना होगा। और x को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है इसको क्या करेंगे, बराबर को उस पर भेज देंगे। अब देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणना। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणना है। और गुणना जब बराबर को उस पर जाते हैं तो हम लोग पढ़ लिए क्या चीज होती है, भागा होती है। तो वही आपका हो गया, x जो बेचारा वो तो अकेला हो गया, बराबर को उस पर 1 है, कितना लिख दिए 1, गुणना बराबर को उस पर जाएगा तो बट्टा, और जो ये अभागा उसके बाद 7/23 है, कितना लिख दिए 7/23। अब यहाँ पर आएगा हमारा भिन्न का गुणना का काम। 1 का कितना उतार दिए 1, भागा हमेशा रहती नहीं, भागा गुणना में बदल जाती है। उसके बाद में जैसे गुणना में बदलता है इन लोगों का भूकंप आ जाता है, यानी कि जो अंदर वाला चीज होता है वो बाहर आ जाती है और जो बाहर वाला चीज होती है वो अंदर चली जाती है। अब 23 को 1 से गुणना करेंगे 23 ही आएगा, 7 पे कितना हो जाएगा 7, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 23/7। तो ऐसे करके भी हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। चलो प्रश्न नंबर कितना मांगेंगे, 29 में। ये जो क्वेश्चन है बाबू ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्या बोलता है कि एक परिमेय संख्या जो खुद का व्युत्क्रम हो, बोलते हैं 29 क्वेश्चन बाबू। खुद का व्युत्क्रम का मतलब, अच्छा कल हम नहीं, गलत हो जाएगा। अभी हम एक बात का प्रयोग कर रहे हैं, नाम क्या चीज है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या चीज होता है? मतलब एक तरफ पर जीरो बीच में उल्टा देना है। हाँ। व्युत्क्रम का मतलब क्या चीज होता है? उल्टा देना है। कि अगर मान लो कि मेरे पास 5 है तो 5 का जो व्युत्क्रम होगा कितना हो जाएगा? 1/5। अगर मेरे पास 7 बट्टा कितना 18 है, इसका व्युत्क्रम बात करें कितना हो जाएगा? 18/7 हो जाएगा। अगर मेरे पास व्युत्क्रम 1/5 है तो इसको उल्टाएंगे कितना हो जाएगा? 5 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, लेकिन 1 को लिखते नहीं है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या चीज होता है? पलट देना। लेकिन क्या बोल रहा है मालूम? एक ऐसा संख्या बतलाओ कि इसको उल्टेंगे ना तो वही आएगा। एक। क्या सही में? अगर मान लो कि मेरे पास एक संख्या, उसका नाम क्या चीज है? एक। कितना है? 1। अब सोचो 1 को हम उल्टेंगे तो इसके पास कुछ नहीं तो 1 है ना जी। अब इसको जब उल्टेंगे तो ऊपर में भी जाएगा 1 और हेठे भी कितना आएगा? 1। लेकिन क्या उसको लिखते हैं क्या? नहीं। यानी 1 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 1 आया कि नहीं आया? एक और भी संख्या है। लड़का तुम 2 बोल रहा है, अगर तुम 2 बोल रहा है बाबू तो 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। दोनों क्या एक जैसा है? 11 बोल रहा है। 11 है ना लड़का? 11 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/11। क्या दोनों इक्वल है क्या? एक और संख्या है, बतला है -1। कितना है? -1। अब सोचो -1 है, इसके पास कुछ नहीं तो कितना? 1 है ना। अब इसको उल्टाओ, कितना होगा? 1/-1 हुआ। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि माइनस हमेशा कहां पर चला जाता है? ऊपर में, और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो -1 का जो उल्टा किया -1 आया कि नहीं आया? तो हमेशा याद रखिए, कोई भी पूछ दे कि एक संख्या बतलाओ जिनका व्युत्क्रम वही हो, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा? -1। कौन कौन हो जाएगा? 1 और -1। अब आप ऑप्शन में देखोगे कि इनमें से कौन सा है? -1 है ना। तो यानी कि आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं थर्ड में, यानी कि 30 नंबर में। क्या लिखता है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? चलिए आपको कितनी 2 परिमेय संख्या लेना। मान लो कि मेरे पास 3 है और कितना है बाबू? और मेरे पास 5 है। चलिए आपको बतलाना है कि 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या। कौन? अच्छा चलिए आपका क्वेश्चन है 3 और कितना है? 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? कैसे? एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करें। 3.1 3.2 3.3। हमेशा याद रखिएगा कि 2 संख्याओं के बीच में इतनी संख्याएं होती है कि हम भी काउंट कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई बोलेगा इसके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। 3 के बाद तो डायरेक्टली कौन आता है? 4 आता है। लेकिन ध्यान दो, 3 के बाद में ऐसे ले सकते 3.1 3.2 3.3 फिर 3.1.1 3.1 बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि इनके बीच में जो संख्याएं होती है वो फिक्स नहीं होती है, अनंत होती है। तो हमेशा रखना याद। इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आता है। 31 को ध्यान से देखो। लिख रहा है कि 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम। कितना बोल रहा है? 11 कितना है? -6 का कौन सा प्रतिलोम? गुणात्मक प्रतिलोम। कल हम लोग इसके बारे में बातें कर लिए थे। प्रतिलोम। चलिए तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? क्या प्लस का माइनस होती है क्या? नहीं, वो माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, प्लस है तो प्लस में। तो अंतर किसका होता है? उलट देना। क्या करना है? उलट देना है। यानी कि 6 चला जाएगा ऊपर में, 11 कहाँ जाएगा? नीचे। और माइनस को तो हमेशा इस जगह पर रखा जाता है ना। यही आपका आंसर। बोलिए कौन सा ऑप्शन है? हाँ पहला ना। चलिए हम लोग आते हैं 32 में। कहां पर आएंगे? 32 का भी जो क्वेश्चन है वो एकदम एक्यूरेट इसी जैसा है, बन जाएगी। चलो अगला है 33 नंबर। बन जाएगा? बनेगा ना। 34 का? 35 36। अगला आते हैं 37 में।
अगर आप इस वाक्य को पढ़िएगा तो क्या बोल रहा है मालूम है? खालिस्तान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। बोले मतलब परिभाषित नहीं है का मतलब कि इसके बारे में कोई भी जानकारी हम लोग के पास नहीं है, यानी कि ऐसा संख्या बतलाओ जिनका उल्टा करेंगे तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे कि आप लोग एक बात जानते हैं कि जो मेरे पास शून्य है ना वो ऊपर में हो सकती है बाबू, ऊपर में हो सकती है, अंश में हो सकती है, लेकिन सोचेंगे हर में हम लिख दे तो नहीं। अब सोचो इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बट्टा कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अगर हम इसका क्या चीज निकालेंगे? व्युत्क्रम उल्टा निकालेंगे तो जो मेरे पास 7 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जो मेरे पास 0 है वो कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। क्या इसके बारे में कोई परिभाषित है क्या? नहीं है। लिखेंगे परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्या चीज हो जाएगा? 0। कभी भी इसका उल्टा मत करने जाना, ठीक है। अगला आते हैं 33 नंबर का प्रश्न में। कहाँ पर आएंगे? अरे एक कौन सा नंबर का था जी? 37 का था ना, सॉरी 37। चलो अब की बार आएंगे 38 में आएंगे। कहां पर आएंगे? 38 में क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना। 0.3 गुणना, अब की बार क्या बोल रहा है? तो 0.3। चलिए यहाँ पर क्या है? 0.3 गुणने कितना लिखेंगे? 0.3। चलिए इसका आंसर बताइए कि क्या आप लोग कैसे बनाइएगा इसको, कैसे करके? 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। डायरेक्ट वैसे 0.3 लिखेंगे, उस दशमलव का दशमलव घटाएंगे, 0 से लेंगे और फिर गुना कर देंगे। और कोई? जी हाँ, वैसे भी आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको ना कम समय में आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? ध्यान दो। क्वेश्चन आपके पास कितना है बाबू? 0.3 गुणने कितना है? तो 0.3 है। इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और इसका जब दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। हाँ आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके बाद देखो कि ऊपर में कितना बच गया? यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब लेकिन इसके आगे तो है 0 है, इसको कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी संख्या के आगे अगर आगे 0 लगाया हुआ है, क्या उसका कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं होता। तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 9। और 10 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100। इसको भागा करना है। एक के बाद में कितने 0 है? 2 0। यानी 2 अंक के बाद में क्या चीज बैठा देना है? दशमलव। तो मेरे पास एक ही अंक है, एक अंक में क्या चीज बैठाएंगे? आप डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं या फिर आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। क्या इतना में कुछ पूछना है क्या? नहीं ना। कि अगर आप इस जगह पर बेईमानी करते हैं ना, ठीक है, तो बेईमानी की आपको आदत लग जाती है। और बेईमानी की जो आदतें होती है वो बड़ा खराब होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को कोशिश करना कि बेईमान ना बनो, ठीक है। क्योंकि ये जो बेईमानी, ठीक है, आप इस जगह पर कर लिए, क्लास जो 9th है उसमें कर लेंगे, लेकिन उसके आगे की अगर कल के दिन में कोई परीक्षा लिखना हो, कोई एग्जामिनेशन देना हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि बेईमानी ना करो, खास करके अपने में। अरे किसी और के साथ करते चलता, लेकिन अपने के साथ में बेईमानी करना एक कहाँ का लाजिमी है। हम लोग आते हैं 39 में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। अच्छा, आप लोग से एक बातें पूछते हैं, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 39। बड़ा अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछ दिया, ठीक है। कितना कितना है बाबू? एक में कितना है? -17 है। एक में कितना है? -18 है। एक में कितना है आपके पास? -7 है। और एक में कितना है? -8 है, ठीक है। कितना है? -8। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, और ये ऑप्शन नंबर कितना आपका डी है, ठीक है। आपको बतलाना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए, आप बड़ी भी और छोटी भी बतलानी है, बड़ी भी और छोटी भी, क्योंकि बड़ी का तो आंसर उस जगह पर है, बड़ी का आंसर है ना बाबू, ठीक है। तुम लोग तो बोल दोगे, तो छोटी का बतलाना है, बड़ी और छोटी। चलो बोलो, 8 क्या हो जाएगा? बड़ी या छोटी? बड़ी और छोटी दोनों है। एक ही संख्या ना बड़ी हो सकती ना छोटी हो सकती, कोई एक होगा। जैसे कि मान लो कि घर में अगर 5 भाई बहन है बाबू, तो एक चाहे तो वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ऐसे थोड़ी कि हम बड़ा भी है छोटा भी। हाँ, ये तभी संभव है जब वो अकेले बोलेगा हम ही बड़ा है और हम ही छोटा है। चलो जी, आशा 7 छोटी संख्या और 18 बड़ी संख्या है। चलिए, आपको बतलाना है। 7 बड़ी संख्या है और 18
छोटी कैसे? आप उसको बड़ी और छोटी बोले तो कैसे? हमको तो दिख रहा है कि 7 का मतलब तो छोटा होता। मान लो कोई हमको 7 रुपया देगा और 18 रुपया देगा, तो हम तो 18 की ओर ध्यान देंगे क्योंकि बड़ा ध्यान। तो आप यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं कि जो -7 है वो बड़ी है और -18 छोटी संख्या है। क्यों? हम 7 रुपए कह रहे हैं और हम 18 रुपए कह रहे हैं, तो आपसे बड़ा कौन रहेगा? बात वही है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए अभी तक अगर आप पढ़े थे कितने किसके बारे में? 6-7 के बारे में, 12-15 के बारे में, ठीक है, 15-45 के बारे में। इधर ध्यान दो, हम लोग जो भी संख्या सीखे थे वो किनके बारे में? प्लस के बारे में। अगर प्लस में देखिए ये 6 रुपया, ये 7 रुपया, तो बड़ा कौन होगा? 7 रुपया। ये 12 रुपया, ये 13 रुपया, बड़ा कौन होगा? 13 रुपया। ये 15, ये 45 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहे, 6 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर रहेगा 6, इस जगह पर हो जाएगा 4, इस जगह पर 15 और इस जगह पर हो जाएगा कितना? 30, ठीक है। परंतु सबके आगे क्या चीज लग गया है? माइनस लग गया। अरे माइनस पीछे लगा रही है, माइनस लग गया। अब कोई पूछेगा तब तो हाँ, अब कोई पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, माइनस का मतलब क्या चीज होता है? कर्जा। क्या चीज होती है? कर्जा। यानी कौन आदमी कितना कर्जा में डूबा हुआ। अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 लाख के कर्जा में है तो गरीब आदमी, क्योंकि उसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति 100 रुपया का कर्जा में है तो देखा जाए तो ये भी कर्जा में, वो भी कर्जा में, लेकिन ये कम कर्जा में और वो ज्यादा कर्जा में, तो फटाक से अमीर कौन बन सकता है? यानी कि जल्दी पैसा कौन दे सकता है? 100 रुपया वाला। लेकिन 1 लाख रुपया लगे तो कोशिश करेगा, उसको समय चाहिए ना जी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पर कितना है? -6 रुपया कर्जा में। अरे कितना रुपया कर्जा में? -7 रुपया में। मतलब कम कर्जा में कौन है? 6, तो अमीर होगा यानी बड़ा होगा। उसी प्रकार से -6 और ये -4 है, कम कौन कर्जा में है? 4, तो बड़ा आदमी कौन हो जाएगा? वही हो जाएगा। अगला देखो ये 15 और ये कितना है? 30 है, तो बड़ा आदमी कौन हो जाएगा? 15। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कर्जे की संख्या वो क्या चीज है? कम है। जिसके आधार पर जो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? -7 होगा। आओ चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 40 में। कहां पर आते हैं? 40। बोलता है 3/18। क्या बोलता है? 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या है। ये क्या बोल दिया है जी? चलिए आखिरी होगा, इसके आगे भी हम बतलाएंगे नहीं, इसलिए इधर लिख दे रहे हैं। आपके पास क्या बोल रहा हो? 3/8 का समतुल्य, का समतुल्य, समतुल्य, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर देखो ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो कितना दिखाई दे रहा है? 6 कितना? 15 है। चलो एक बात बतलाओ कि 6 और 15 क्या कोई पहाड़म कटती है क्या? 3 का पहाड़म। 3 का पहाड़म कितना बार में 6 का जाएगा? 2 बार में। और 3 का पहाड़म में जो 15 कितना बार में जाएगा? 5 बार में। आंसर कितना है? 2/5। क्या 2/5 इसके साथ में क्या मिलती है क्या? नहीं, तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? गलत। चलो बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन में कितना दिखाई दे रहा है? 6 कितना है? 16। कितना लिखेंगे? 6 कितना हो जाएगा? 16। मतलब कौन ऐसा पहाड़ा जहाँ 6 भी है और 16 भी है? 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आती है? 3 बार में। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है? 8 बार में। आंसर कितना हो गया? 3/8। क्या जो मेरा आंसर आया और जो प्रश्न था दोनों क्या मिल रही है? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बनाओगे आगे भी आपको मिलने वाली नहीं।